हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मैं लालेश्वर कुमार। अभी हम रांची के तिलका पैम्प परिसर में हूँ, जहाँ पर 2 शेरों का आगमन हो चुका है। रिजवान अंसारी एवं दादा टाइगर जयराम महतो। आप वीडियो में देख सकते हैं। 2 शेरों का जब दहाड़ते हैं तो पूरी झारखंड हिल जाती है। दोनों एक अलग अलग पार्टी से संबोधित कर रहे थे। रिजवान अंसारी जेबी खतियान मुस्लिम मंच और टाइगर जयराम महतो झारखंड खतियान संघर्ष समिति जेबी केसेस सदस्य कांग्रेस बीजेपी सामंत। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। ऐसी वीडियो सबसे पहले आइए हम जानते हैं ये शेरों के बारे में। लाल दादा आए रवानी भाषण सुनते। जब तक लड़ाई अगर मानव जाति की रहती है, एक समुदाय की रहती, तो ये नहीं कहा जाता कि हमारी पहचान 1932 से कर दिया। ये कहा जाता कि महतो का पहचान 1932 से कर दिया, मुसलमानों की पहचान 1932 से कर दिया, आदिवासियों की पहचान 1932 से कर दिया, एसटी की पहचान 1932 से कर दिया। अगर क्या 1932 अगर लागू होता है और झारखंड अगर सुरक्षित होता है, लगता है घोरना घोराता है, टाटी छड़ाता है, तो क्या केवल महतो जाति के बच्चों का लाभ होगा? क्या महतो जाति के बच्चों का लाभ होगा? उनको बनिएगा, चाहे वो मुसलमान हो, महतो हो, यादव हो, आदिवासी हो, मूलवासी हो, जो भी झारखंड का है उनके बच्चों का लाभ होगा। आज देखिए झारखंड में जितनी भी नौकरियां निकलती हैं, चाहे किसी भी चीज का नौकरी हो, चाहे जेपीएससी, मतलब आप बिहार चल जाइए, वहां का भूमि सम्मान गीत लिखे नागपुरी में और साबित किया, उससे उग्राण पैदा हो गया पूरे झारखंड में। 1969 के दशक में, 1959 के दशक में उन्होंने एक ऐसे गीत लिखे कि क्रांति मचा दिया और झारखंड आज मिला, इसलिए हमें झारखंड होना। तो कैसे हुआ कि हम लोग सभी जातियों के लोग मिलकर लड़े, इसलिए झारखंड मिल गया। 88,000 कुर्बानी देने के बाद झारखंड का कण कण माटी सब रक्त से लाल हो गया, तब जाके हमें झारखंड मिला। अब झारखंड को मिल गया। निर्णय लिया गया कि आज जो है वो हम लोग एक जगह पर आए और अपने दोनों आंखों को खोल करके, वो हिंदू की आंख हो, वो मुस्लिम का आंख हो, दोनों आंखों को खोल करके झारखंड की सुंदरता को निहारें और उसको और भी मजबूत करें। बाकी बहुत सारे और भी लोग हैं जो लोग इन चीजों दोस्तों, संबोधन उसी का किया जाता है जो नया होता है। अरे झारखंड के शेर टाइगर जयराम महतो को जिस मां ने इस दुनिया में लाया है, उस मां को मैं सलाम करता हूं। उनसे यानी जो गोलियरी के जीएम है उनको व्हाट्सएप करने में मेरा काम हो जाएगा। तो ये बदलाव हम लोग बिना किसी पद में रहकर लाए हैं। आज किसी फैक्ट्री में चले जाए, किसी कंपनी में चले जाए, आज हमारे नौजवानों से टॉकिंग करने के लिए घबराते हैं, चाहे एचआर रहे, चाहे कोई पदाधिकारी रहे। तो सोच के देखिए, अगर हम लोगों को आप लोग आशीर्वाद देकर अगर नेतृत्व करने का अवसर देंगे तो इस राज्य में क्या बदलाव है। और निश्चय इस बात को ध्यान में रखिए, हम लोग इससे पहले के राजनेता किस प्रकार की परिपाटी में अपने आप को ढाले हैं मायने नहीं रखता है। आज हम लोगों के ऊपर जो आस्था इस राज्य की जनता ने दिखाया है, इससे हम लोग किसी भी प्रकार से विश्वासघात नहीं करेंगे, किसी प्रकार का विश्वासघात नहीं होगा। क्योंकि अगर हमें एमपी का चुनाव लड़ना, तो आप लोग भी जानते हैं अभी भारत देश में 2 ही पार्टियां हैं जो एमपी के चुनाव में दमदार रहेंगे, इंडिया गठबंधन है या एनडीए गठबंधन है। और मैं आपको कोई झूठ बात नहीं, न हवा हवाई बात नहीं, दोनों पार्टियों के बड़े लीडर हमसे संपर्क करते हैं कि अब बोलिए आपको 3-4 सीट है, इनका आप नाम लेके बोलिए कि लोकसभा किस सीट से लड़ना पसंद है। इन 2 वर्षों में हम लोगों ने अपनी काबिलियत को इतना बनाया है। और एक बात बताइए, 29 साल का लड़का कौन नहीं चाहेगा यार कि एनडीए चाहे इंडिया से उठकर दिल्ली पहुंच जाए। लेकिन क्या होगा, हम तो एमपी बन जाएंगे, लेकिन आज जो झारखंड की जनता
जो एक उम्मीद से देख रही है कि कोई आएगा उस विधानसभा के भीतर, कोई जाएगा उस राजधानी के भीतर, कोई जाएगा देश की राजधानी में जो हमारी बातों को रखेगा। आप भी जानते हैं, चाहे एनडीए गठबंधन हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, जो एमपी एमएलए क्यों ना रहे, वो कहीं ना कहीं दिल्ली से संचालित होता है, और दिल्ली से संचालित होने वाला नेतृत्व हमें नहीं चाहिए। दिल्ली को पारसनाथ के पहाड़ में बैठाए, हमें ऐसा नेतृत्व। आज यही कुछ दिन पहले हम दिल्ली लोकसभा के अंतर्गत पेटवा क्षेत्र गए थे, वहां 3 सड़क बन के आया है। एक व्यक्ति ने बताया कि जब हमने यहाँ जमीन को खरीदा था तो 30 लाख रोड के किनारे था, 1 लाख रुपए प्रति डिसमिल कर दे, लेकिन सरकार ने हमको 16,000 रेट दिया और 4 लाख में सारा जमीन ले लिया। हमने खरीदा था 30 लाख में और जमीन का रेट हमको मिला 4 लाख, क्योंकि हमारे लिए इस दिल्ली में बोलने वाला कोई नहीं। इसीलिए हमने उन मीडिया को कहा कि धर्म का मुद्दा है, चाहे आस्था का मुद्दा है, जब हम दिल्ली में कदम रखेंगे हमारे लिए रोटी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। आप सोच के देखिए, उसके लिए क्या धर्म मुद्दा रहेगा जिसने 30 लाख में जमीन खरीदा था और मात्र 4 लाख में सारा जमीन चला गया। आप ये सोच के देखिए, क्या उसके लिए कोई आस्था मुद्दा रहेगा? नहीं, उसके लिए उसका हक मुद्दा रहेगा, सत्य मुद्दा रहेगा, उसके लिए उसके साथ जो अन्याय हुआ वो मुद्दा रहेगा। और आज इस बात को आपको मानना होगा। हम लोग एक साधारण सा छात्र, ना कल तक हमें कोई जानता था, ना कल तक हमें कोई पहचानता था, लेकिन आज राज्य के नेतृत्व हमें देख रही है, तो कहीं ना कहीं हमें नियति चुनकर लाई है, हमें वो बुद्ध विधाता चुनकर लाया है। अभी आपको तय करना है कि आप हमारा साथ किस प्रकार से देते हैं। क्योंकि देखिए, राज्य के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान टाइगर जयराम महतो जी, जिन आशा उम्मीद के साथ में, जिन उम्मीदों के साथ में अपने लहू को इस माटी में देने का काम किया है, हमें हमारा सपना, हमारा झारखंड मिला क्या? झारखंड नहीं मिला। और ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है कि हमने 22 साल में, 24 साल में जिन नेताओं को दिल्ली भेजा, वो यहाँ के संसाधनों को केवल और केवल यही आपका बदलता चला। क्या आप ऐसे झारखंड में रहेंगे? रहेंगे ऐसे झारखंड में, लेकिन बदलेंगे झारखंड को, और बदलेगा कौन? ये नौजवान को हमने एक नारा दिया था, लोगों ने कहा कि रांची या कराची, हमने कहा कि सिस्टम बदलेंगे, उसका नाम है तुपचाची। रांची की बात होगी ना कराची की बात होगी, झारखंड की जमानत जगह है, सीधे तुपचाची की बात। मुंह में बांधना फेंका, मुंह में बांधना फेंका, आज नहीं है। भाई मेरे झारखंड का बूढ़ा नौजवान, क्रांतिकारी दगारी जुआन, झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर इनकलाब आया है, उठो नौजवानों फिर इनकलाब